अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स चल रहा है और जिसके 6 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज हम 7वां लेक्चर यानी कि आपके सामने बनाकर लाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। तो जो भाई भी ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी वीडियोज़ को देखें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाएँगे। और अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, तो सबसे पहले मैं ये एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। ये बल्कि न्यू डिज़ाइन पे आ जाता हूँ। ये मैं एक ये यानी कि पेज खाली है, ठीक हो गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको देखेंगे ये वाले, ठीक है जी। तो सबसे पहले सेव है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लेके आऊँगा ताकि किसी चीज़ को सेव करने के लिए ये मैं पोएट्री ले लेता हूँ। न्यू टेक्स्ट पे आके ये मैंने पोएट्री ले ली आपके सामने, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अभी सबसे पहले मैं अगर कोई भी चीज़ सेव करना चाहता हूँ तो मैं ये यहाँ पे, ठीक हो गया, मैं इसको दबाता हूँ। ये मैंने दबा दिया। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ऊपर उसने में क्या बताया हुआ है, हमने उसने में शेप का साइज़ बताया हुआ, ठीक है। वो कहता है शेप का साइज़ ये स्क्वायर आपने लिया हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बॉक्स दिया हुआ है फर्स्ट पे, यानी कि अभी वो सोशल मीडिया, वो कहते हैं ये जो है ये सोशल मीडिया का एक साइज़ है स्क्वायर वाला, यानी कि जो चीज़ हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे ये वाली, ये नीचे में बताएगा कि आपने क्या चीज़ यानी कि लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ थर्ड लाइन पे जो है ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम उसको जिस चीज़ में सेव करना चाहें, पीएनजी में सेव करें, जेपीजी में या पीडीएफ में। पीडीएफ वाला जो है वो प्रीमियम है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी प्रीमियम है। ये आप कोई भी फ़ाइल होगी अगर आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहेंगे तो उस वक़्त होगी जब आपने प्रीमियम ख़रीदा होगा उनसे, उर्दू डिज़ाइनर वालों से। पीएनजी ये वो होती है जिस पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन आप इसको अगर पीएनजी में भी डाउनलोड कर लेंगे तो अगर उसका बैकग्राउंड है, लेकिन वो बज़ाहिरन पीएनजी होगी लेकिन उसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड रिमूव आपको अलहदा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये फिर नीचे साइज़ रखा हो, साइज़ लिखा हुआ है किसका, वही स्क्वायर का। ये जो स्क्वायर है उसका साइज़ दिया हुआ है कि स्क्वायर का जो साइज़ है वो ये है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। कोई भी हमने डिज़ाइन सेव करना होगा तो हम यहाँ पे ऐसे दबाएंगे तो वो ही हमारी टेम्पलेट जो है, वो डिज़ाइन जो है हमारी गैलरी में आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने दिया भी है, कहीं आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडू, ये वाला। इसका मतलब क्या है, ये अंडू बहुत अच्छी चीज़ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बंदा जब कोई डिज़ाइन बना रहा होता है तो डिज़ाइन बनाते वक़्त कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई चीज़ डिलीट हो जाती है जो कि वो डिलीट नहीं करना चाहता होता, तो इसके ज़रिए हम उस चीज़ को वापस ला सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ। तो ये हमें पहले ये देख लें, वो कहते हैं पहले आप यहाँ पर थे, फिर इसको मज़ीद अंडू करूँगा, ये खुद से ये देखो कहते हैं आप यहाँ तक थे। अब मज़ीद नहीं कर रहा, ये 3 मरतबा काम करेगा। देखें मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा डिज़ाइन अभी इस हालत में है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ये देख लें बड़ा कर दिया, अब इसकी हालत तब्दील हो गई। अब इसको ऊपर ले जाता हूँ, अब इसकी हालत मज़ीद तब्दील हो गई। अब मैं इसको अंडू करूँगा तो ये वापस होता जाएगा, ठीक है। मैं ये अंडू कर रहा हूँ, ये ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा होगा, अभी ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किया मैंने, ये देख लें दरमियान में आ गया। फिर मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देख लें फिर ये ऊपर चला गया। अब ये 3 मरतबा, मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये मूव का। मैं इस मूव का मतलब क्या है, ये देखें मूव को करने से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल कर आए हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। तो मूव का सीधा सीधा यही है कि ये देख लें, ये पहले हम 3 ऑप्शन, तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसका बताऊँ, ये इसका मतलब यह है कि अगर आपने डिज़ाइन कोई भी चीज़ सेलेक्ट की हुई है, जैसे ये अभी शेर है मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर से भी करना चाहता हूँ और इस तरफ भी करना चाहता हूँ तो ये ऊपर भी होता जाएगा, ऐसा ऐसा इधर भी होता जाएगा। देख लेना जी, ये देख लें, ये सीधा नहीं जा रहा। एक सेकंड मैं इसको अभी यहाँ पे रखता हूँ। हालांकि सीधा जाना का, सीधा तो इस तरह जाता है कि ये सीधा ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लेना जी, ये ऐसा ऐसा उधर की तरफ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि ये उधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। ये देख लेना, ये देखें, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके साथ सीधा ऊपर जाएगा। और जो ये वाला पॉइंट है ये भी वाज़ेह बता रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ को साइड पे करना है तो इस साइड से इसके साथ करेंगे,
इसके साथ इस सेट में करेंगे, और नीचे वाले भी ये वाले पॉइंट है, और नीचे करना है अगर आपने तो उसके लिए फिर ये पॉइंट है, ये उसी तरह वर्क करते हैं जैसे ये ऊपर वाले वर्क करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात और आपको बता दूं, जब भी आपने कोई डिज़ाइन यानी कि इधर उधर करना है तो ये वाला एक ऑप्शन है, ये वाइट वाला, ये वाइट, इसके साथ आपने पकड़ लेना है। ये देख लें, मैं इसके साथ देख लें, जिधर भी आप करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ये वाइट वाले के साथ पकड़ना है। ठीक है जी, ये साथ वाले के साथ करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि बहुत ही यानी कि अच्छी है और समझने के काबिल है, ये वाली। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं यहाँ से एक मरतबा एक यानी कि ये जो शेयर का हिस्सा है, पार्ट है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देख लें, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसको करने के बाद फिर काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब ये देख लें, बसा औकात हम यानी कि इसको ऊपर करना चाहते होते हैं, लेकिन यहाँ से ये यानी कि ये ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिज़ाइन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बात समझ आ गई है? तो ये वाले पॉइंट इस काम के हैं। अब ये देखें, अगर ऐसे आपके साथ मसला हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार, तो आपने ये मूव सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये मैं मूव को सिलेक्ट करता हूँ। ये नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर भी वही पॉइंट बने हुए हैं। ये पॉइंट अगर आपको नीचे वाला तंग कर रहा है तो आपने इसको दबा देना। ठीक है, ये मैंने दबा दिया। अब ये देखें, ये नीचे वाला जो पॉइंट था यहाँ पे वो चला गया, नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये दो हैं, यहाँ पर भी ये दो हैं, यहाँ पर भी ये एक है, लेकिन नीचे वाला चला गया। अब मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं जैसे भी पकड़ूं कर सकता हूं। इस तरह अगर आपको ऊपर वाला पॉइंट तंग कर रहा है तो उसको भी हटा दें, साइड वाला तंग कर रहा है, कोई भी आपको पॉइंट तंग कर रहा है, आप सबको भी अगर रिमूव कर दें तो आप कर सकते हैं। ये देखें, अब आप इसको जहाँ से पकड़ें, जैसे भी पकड़ें, जहाँ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये पॉइंट इसलिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनको क्या कर दें, वापस रख भी सकते हैं। ठीक हो गया जी। और अगर आप इन सब को इकट्ठे ख़त्म करना चाहेंगे तो ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको दबाएंगे तो इकट्ठे चले जाएंगे, देख लेना। और इकट्ठे ही अगर सबको लाना चाहते हो तो इसको दबाएंगे। बात समझ आ गई? उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये साइड वाले, ये नीचे वाले तीन भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये इसको देखते हैं, ये वाला, ये रोटेट करने के लिए चीज़ों को। ठीक है जी, मैं अभी ये इसको रोटेट करता हूँ। ये देखें, ये देख लें, रोटेट का मतलब वही घुमाना होता है ना। ये देख लें चीज़ें कैसे रोटेट हो रही हैं। और इसके साथ सबसे पहले मैंने अभी इसके साथ किया, तो इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें कुछ इस तरफ रोटेट होंगी। ठीक है, अगर ये मैं इसको दबाता हूँ तो इसका मतलब ये चीज़ें इस तरफ रोटेट होंगी। बात समझ आ गई है? अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब मैं इसके साथ दिखाता हूँ। और दरमियान वाली चीज़ क्या है, इसको आप देखते हैं। ये दरमियान वाली, तो मैं इसको दबा देता हूँ। यहाँ पर उसने वैल्यू दी हुई है कि आप कितनी वैल्यू पर इसको, अभी ये 1% पे है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। वो कहते हैं कि अभी ये 1% पे घूम रहा है। ये एक सेकेंड, वो कहता है अभी 1% पे घूम रहा है। अगर मैं इसका परसेंट बढ़ा देता हूँ तो ये ज़्यादा तेज़, अभी ये देख लें जी ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अभी मैं इसका अगर यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ये वैल्यू मैंने 61 कर दिया। आप देखना, ये देखें एक ही मरतबा कितना घूमा है। और मैं इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ये 15 पे कर देता हूँ। अब देखें, यानी कि एक ही झटके में बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका ये वैल्यू में ये होता है कि अगर आपको एक डिज़ाइन का पता है कि आपने ये चीज़ ऐसे रखनी है और आपको उसकी वैल्यू कोई पता है, आप जल्दी से वही सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? और उसके बाद हम इसको रोटेट अगर करना चाहें, दूसरा हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं अभी इसको ये अभी ये देखें, ये आपके सामने रोटेट हो रहा है, चीज़ सीधे हो रही है। तो जहाँ से भी आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो पॉइंट हैं, ये एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है दो, और इस तरह ये दो पॉइंट भी हैं, और इस तरह ये भी है। ये पॉइंट इसलिए होते हैं कि चीज़ों को अगर आपने यहाँ से बड़ा छोटा करना है तो कर सकते हैं। ये देख लें, ये देखें, ये मैंने नीचे से भी किया है। अगर हम ऐसे करें तो ये देख लें, ये ऐसे बड़ा, बाज़ औक़ात ऐसे लिखे हुए होते हैं डिज़ाइन। और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसके साथ मुकम्मल सब कुछ एक ही साथ इकट्ठे बराबर यानी कि ठीक ठीक होता है। ये देखें, सबको ये ठीक कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको दबाएंगे, ये देखें, ये इसको दूसरी लाइन में कर रहा है, तीसरी। अगर इसको मज़ीद मैं करता जाऊंगा तो ये देख लें, ये ऐसे एक ही लाइन में बना देगा। बात समझ आ गई आपको? तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट हमारे पास है अलाइन। ठीक है जी,
अलाइन का मतलब क्या है? अलाइन में ये है कि अगर सबसे पहले ये एक ऊपर वाली लाइन हम इसको देखते हैं, ठीक है जी। ऊपर वाली लाइन है, सबसे पहले जो ये वाला है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर आप इसको दबाती हैं, यानी कि ये देखें, अगर आप इसको दबाएंगे तो यहाँ लास्ट से तो कोई फासला नहीं रहेगा या यहाँ आखिर से, लेकिन यहाँ फासला रहेगा। यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ये देख लें, ये जो लाइन है ना, ये इसी चीज़ की वजाहत कर रही है। और अगर आप इसके साथ वाले को दबाएंगे तो ये देख लें, ये दरमियान में ले आया, और उसके साथ वाले को दबाएंगे तो फिर यहाँ से तो फासला नहीं होगा, यहाँ से अलबत्ता यहाँ से फासला होगा। देख लेना अभी जी, ये देखें। और इसके साथ ये अशार यानी कि जो भी चीज़ लिखी हुई है उनको हम यानी कि दुरुस्त कर सकते हैं, चीज़ों को उनके दरमियान में फासला लाना हो या इसी तरह, ठीक है जी। अब उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये क्या करता है? ये चीज़ों को आप एक ही तरफ, अगर आपने इस कोने में रखना है चीज़ों को, तो आप इस तरफ रख सकते हैं इसके ज़रिए। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। मैं इसको डिलीट करके आपके लिए एक नई शेप लेके आता हूँ। ये शेप, ये देख लें जी, ये देखें, ये शेप है। अब सबसे पहले ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, अब मैंने एक शेप को अगर इस तरफ करना है तो मैंने रखना भी बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो मैं इसको दबाता हूँ, ये देख लें, बात समझ आ गई। और इस तरह अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये दरमियान में कर देगी सेंटर में, ये देख लें। और अगर उसके बाद मैं इस साइड को वाले को दबाऊंगा तो ये दूसरी तरफ कर देगी, ये देख लें, बात समझ आ गई आपको। हम चीज़ों को इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला नीचे कर देगा, ठीक है जी, बल्कि ये वाला तो ऊपर करेगा, ये वाला ऊपर करेगा, मिस्टेक, ये वाला नीचे करेगा, ये वाला, ठीक है जी, ये देख लें, बात समझ आ गई। और उसके साथ ये वाला जो ऑप्शन है ये फिर सेंटर में करेगा। अब मैं आपको इन दोनों का फ़र्क बता दूं। ये दोनों, हालांकि ऊपर वाला भी सेंटर में कर रहा है, नीचे वाला भी, तो इसका क्या फ़र्क है? ये जो नीचे वाला है ये अपने एरिया के हिसाब से सेंटर में करेगा, और ये जहाँ भी होगा, ये देखें ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये देख लें, नीचे कर दिया। अब इस सेंटर को जब दबाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे ला के रख देगा, यानी ये सेंटर में करेगा इस जगह के हिसाब से। और उसके बाद अगर मैं इसको दबाऊंगा, ये जगह के हिसाब से सेंटर में लाएगा, ये फिर जो है ना, ये उस इनके हिसाब से सेंटर में लाएगा। बात समझ आ गई है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे, ये देख लें, सबसे पहले मैं इसको दबा देता हूँ, ये इस वाले को, ठीक है। तो इसने यहाँ किस में सेंटर, इन दोनों का हिसाब के लिहाज से सेंटर में किया है, ठीक हो गया। और ये सेंटर जो करेगा, ये इन दोनों के लिहाज से, ये देख लेना अभी, ये देख लें, बात समझ आ गई है। और उसके बाद जो नीचे दो ऑप्शन है, ये क्या करते हैं, ये वाले, ये चीज़ों को रोटेट करने के लिए होता है। जैसे ये देखें, ये इस पे तो समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैं फिर कोई शेर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ ले लेता हूँ, ताकि ये पोइट्री से कोई चीज़ ले लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको लिए आसान हो। और मैं इसको, यानी दोनों हुई हो, कोई बात नहीं। अब ये देखें, अब ये सीधा सीधा है, ठीक हो गया। अब मैं ये सबसे पहले इसको यानी कि सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, इसने इसको उल्टा कर दिया, फिर इसको सीधा कर दिया, और साथ वाला भी ऐसे करेगा। बात समझ आ गई है? तो ये जो है, ये इसी काम के लिए होता है। बात समझ आ गई? उसके बाद मैं एक और शेप ले लेता हूँ। जो नेक्स्ट बात है वो आपको एक शेप से ही समझ आएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन डिज़ाइन जो है वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली। बात समझ आ गई? अब ये शेप है, अब हमारे पास ये शेप आ गई, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये इसको मैं पहले लेयर में लॉक खोल दूंगा, ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है, अलाइन वाला। अब ये शेप, ये जो एक डिश है हमारे सामने, ये वाली, ठीक है, ये अभी ये इन सब के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। ये लेयर है ना, लेयर में ये सबसे ऊपर रखे हुए जितने भी पार्ट्स हैं इस यानी कि इस डिज़ाइन के, ये उन सब के ऊपर रखी हुई है। अगर हम इसको नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है जी, अगर हम इसको सब के नीचे रखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सबसे नीचे चली जाए, तो हम इसको दबाएंगे, ठीक है जी। ये देख लें, ये भी सब के नीचे है, ये मौजूद है लेकिन इनके नीचे चली गई। अगर ये मौजूद ना होती तो यहाँ पर ये जो
सेलेक्ट बना हुआ है ना ये वाला, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ये निशान, ये वाला इसी तरह ये वाला। तो इसका मतलब ये कि ये नीचे है। ठीक है जी, मैं लेयर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सब पूरा यानी कि ये देख लें, ये प्लेट्स अभी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे इसके साथ वाले को दबाऊंगा तो ये प्लेट सबके ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें ये ऊपर आ गई। अब लेयर पे देखते हैं, अब पहले नंबर पे है। बात समझ आ गई? यानी कि कोई डिज़ाइन ऐसा है जिसको आपने, ये भी ऊपर है, सबसे नीचे रखना हो तो आप शॉर्टकट क्या करना है, आपने शॉर्टकट तरीके से यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? और उसके बाद इसके बाद मज़ीद ऑप्शन है, जैसे एक सेकंड मैं आपको दिखाना, ये वाला जो ऑप्शन है। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन क्या करता है, इसको तरतीब से नीचे करता रहता है। ये वाले जो पहले दो ऑप्शन है ना, ये तो आपके सामने ये एक ही मरतबा ऊपर नीचे ले जाता है और ये एक मरतबा ऊपर ले आता है। और ये वाला ऑप्शन ये तरतीब से नीचे लेके जाता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये अभी हम ये डिश को मैंने ऊपर रख दिया आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। देख लें, ये अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी जाके देखते हैं वो प्लेट को, ये देख लें ये दूसरे नंबर पे आ गई है। ये अभी दूसरे नंबर पे, मैं उसको फिर सेलेक्ट करूँगा, अभी ये तीसरे नंबर पे होगी। ये देख लें अब तीसरे नंबर पे। और अगर मैं उसको सेलेक्ट करूँ साथ वाले को तो वो ऊपर लाएगा। ये देख लें अब ये पहले नंबर पे हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 मरतबा सेलेक्ट किया। ये देख लें पहले नंबर पे है। तो ये चीज़ें इस तरह कवर होती हैं। बात समझ आ गई है?